ऐसे मन में कई प्रकार से विचार करती है। उसी समय उसकी एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आ गई, बोली बहन धुंधली बैठी बैठी क्या सोच रही है? धुंधली बोली बहुत अच्छा हुआ तू आ गई, मेरे मन में बड़ा कुतर्क चल रहा है। ये फल है, अगर मैं इसको खाऊंगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा और जिससे मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और गर्भवती को पता ही है कितनी चिंता होती, कितनी पीड़ा होती है बच्चे को जन्म देने में। कमजोर हो जाऊंगी, घर का काम भी नहीं कर पाऊंगी। तो उसने कहा कि देख बहन, फल खाएगी, बच्चा होना है तो फिर कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी बातें उसकी समझ में नहीं आई। वो तो समझा के चली गई, कौन? पड़ोसन। और उसी समय उसकी बहन आ गई। बहन ने बोला तू चिंता क्यों करती है, मेरे पास बहुत बच्चे हैं और एक और होने वाला है। ऐसा करती हूं जो बच्चा होने वाला मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले में तुम मुझे बहुत सारा पैसा दे देना। बोले ये तरीका बढ़िया है, कोई कष्ट भी नहीं होगा और बच्चा भी हो जाएगा। उसने उसकी बात मान ली और उसने क्या किया कि उसकी बहन ने कहा ऐसा कर, ये फल जो है ना, ये गैया भी तो कई सालों से बच्चा नहीं दे रही है, इसको खिला दे। उसने उसके कहने से उस फल को गाय को खिला दिया। लेकिन संत का प्रसाद कभी खाली नहीं जाता, संतों की कृपा कभी भी खाली नहीं जाती। समय आने पर धुंधली के बहन के बच्चा हुआ और उसने वो बालक अपनी बहन को दे दिया और उसके बदले में बहुत सारा उसने पैसा ले लिया उससे। और धुंधली ने अपने पति को बोला कि मेरे बालक हो गया, पुत्र हो गया, और बहुत प्रसन्न हुई और बोली, पंडित जी ने कहा मैं इसका नामकरण करूंगा, लेकिन उसकी पत्नी ने बोला मेरा पुत्र है इसलिए इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। और उसने अपने नाम के अनुरूप उसका नाम रखा धुंधकारी। अभी वहां बांस गड़ा हुआ है मंडप के पास ना, उसमें धुंधकारी का बांस रहता है। 7 गांठें हैं उसमें, एक एक दिन एक एक गांठ फट गई थी। जब गोकर्ण जी ने आगे कथाएं सुनाया तो उसका नाम रखा धुंधकारी। और समय आने पर उस गाय को भी बच्चा हुआ, जो फल उसने खिलाया था उसको भी बालक हुआ और उसका नाम पंडित जी ने रखा गोकर्ण, क्योंकि बहुत सुंदर थे। कान उनके गाय के समान थे, बाकी शरीर मनुष्य जैसा था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। और गोकर्ण नाम के अनुरूप बड़े ज्ञानी हुए समय के साथ, और धुंधकारी बहुत ही दुष्ट हुआ। और इस प्रकार से उसने घर में अपना साम्राज्य जमाना शुरू कर दिया। समय आने पर जब धुंधकारी बड़ा हुआ, उसने इतना व्यभिचार शुरू कर दिया, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। और जो पिता एक दिन पुत्र के लिए रो रहा था कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, आज उसी पुत्र की वजह से उसको घर छोड़ करके जाना पड़ा। कथा लंबी है। गोकर्ण जी ने यहाँ को ज्ञान दिया था, इसको बोलते गोकर्ण मेलता। देहिस्तमान सुरधिरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुताग्रे दिशो ममता विमुंच। सब कुछ त्याग करके पिताजी आप जंगल में जा करके भजन करिए। और उन्होंने बात मान ली और वो जंगल में चले गए भजन करने के लिए। और अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, घर में उसी की चलने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ को बहुत पिटाई किया, बोला जहाँ धन रखा है सब ले आ। माता दुखी होकर के जाकर कुएं में गिर गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि अब मेरा नंबर है। गोकर्ण जी तो ज्ञानी थे, वो भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और समय आने पर धुंधकारी इतना व्यभिचारी हो गया कि उसने घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया और घर में ही वेश्याओं के साथ रहने लगा, चोरी करके लाने लगा। एक दिन चोरी करके उसने बहुत सामान ले आया। तब गणिकाओं ने सोचा, देखो वेश्याएं किसी की नहीं होती,
उन्होंने सोचा ये चोरी करता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा हमारा नाम भी जरूर बताएगा, इसलिए आज ही इसको काम तमाम कर देते। उन्होंने क्या किया, तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। आग के अंगारों से उसको पीट पीट करके उसके मुख में आग भर दिया और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। अकाल मृत्यु हुई ना, इसलिए प्रेत बन गया। पूछा ना नारद जी ने कैसे कैसे पापी तरते हैं, बोला जो जिंदा है वो तो तरेंगे ही तरेंगे, जो मर चुके हैं, जो प्रेत बन गए हैं, वो ही तर जाते हैं। भागवत की ऐसी महिमा है। इसलिए कहते हैं कि उसका उद्धार हुआ, और एक दिन गोकर्ण जी वहां आए, वापस आ गए तीर्थ यात्रा करके। तो तीर्थ यात्रा करके जब आए तो धुंधकारी प्रकट हो गया उनके सामने और बोला, हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः शुकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भ्राता, हे भाई, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन मेरे अपने ही पाप कर्मों के द्वारा मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई, और इसके लिए कोई उपाय करिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी ने बहुत प्रयास किया, कोई उपाय नहीं सूझा। उन्होंने सूर्य की आराधना करी, तो सूर्य भगवान ने उनको आकाशवाणी करी, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। प्रिय गोकर्ण, तुम अपने भाई के लिए सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो, भागवत कथा इनको सुनाओ, जिससे इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने अपने गांव में ही श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, और उसको सुन करके धुंधकारी के लिए एक विमान वहां प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। उस विमान में भगवान विष्णु के दूत धुंधकारी को बैठा करके लेकर जाने लगे। उसी समय गोकर्ण जी ने पूछा कि इतने लोगों ने कथा सुनी, पर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो भगवान के दूतों ने कहा, जिसने ध्यान से कथा सुनी उसके लिए विमान आया, जिसने ध्यान से कथा नहीं सुनी उसके लिए विमान नहीं आया। क्योंकि धुंधकारी को था कि मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए, तो उसने ध्यान से भगवान की कथा सुनी और उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन और लोगों ने भगवान की कथा इतने ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया। ऐसा करो, फिर से भागवत का आयोजन करो, इस बार सबके लिए विमान आएगा। और फिर से गोकर्ण जी ने अपने ही गांव में दोबारा भागवत का आयोजन किया, और वहां पर सबके लिए विमान प्रकट हो गया, और सब उसमें बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे साकेत जाते समय भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को लेकर के चले गए थे। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत की महिमा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। इस प्रकार से भागवत की बहुत महिमा है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। जब इस प्रकार से भागवत की महिमा गा रहे थे, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। इस भावना से सुख व्यास का और व्यास पूजन का, व्यासपीठ का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जब इस प्रकार से सनकादिगण नारद जी को भागवत की महिमा सुना रहे थे, उसी समय वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य और भगवान के सभी भक्त प्रकट हो गए, ताता थैया करके नाचने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया उद्धवा कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षिचा स्वरकुशल तया राग कर्तार्जुनभूत, इंद्रो वादि मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। संगीत के तीन अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य।
गाना खूब गाओ, फिर बादल माने बजाओ और फिर ज्यादा ही भाव बन जाता है, फिर नाचो। है? नाचे नहीं कोई भी आदमी भी नचा देंगे लास्ट। तो इस प्रकार से सभी लोग वहां पर भगवान के भक्त नृत्य करने लगे। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भागवत अमृत है, इसका जो पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। मन चल रे